हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूब रूट। तो आज हम क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ क्यूब्स के जो क्यूब रूट्स होते हैं एंड इट्स यूज़ इन आवर डेली लाइफ, और इसका जो डेली लाइफ में हमारा यूज़ होता है। तो क्यूब रूट की सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। तो क्यूब रूट की मीनिंग होती है रूट ऑफ अ क्यूब, the number from which cube is obtained. Okay, basically finding of cube root is reverse process of finding cube of a number. For example, cube of 4 is 64, 4 is a cube root of 64। तो ये दोनों ही यानी क्यूब और क्यूब रूट दोनों ही हमारे रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। लाइक देखिए, जैसे मान लीजिए कि 27 है, ठीक है। तो 27 का अगर पूछा जाए कि क्यूब रूट क्या होता है तो हम इसे कैसे फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो 3 तो 9, ठीक है। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3, देन यहाँ पे आ गया 1। तो इसमें पेयर बनते हैं आपके जो क्यूब्स होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं, इसमें पेयर बनते हैं आपके। तो 3 के पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट पेयर बन रहा है तो 3, इसका आंसर क्या आ गया 3। यानी कि 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3 होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा तो 27 होगा। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, और इसका एक मैथमेटिक फॉर्म होता है लिखने का। जैसे 27 है तो 27 को जब आप लिखोगे क्यूब रूट में तो इस तरह से आपको लिखना होगा 3, ठीक है, आंसर। ओके, उसी तरह देखिए 64 का बताया गया है कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है। तो 64 का क्यूब रूट होता है आपका 4। ओके, और 4 का क्यूब कितना होता है तो 4 का क्यूब होता है 64। तो दोनों बातें रिवर्स है ना एक दूसरे की। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट ऑफ 729, 729 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो आपका मेथड होता है उससे सॉल्व करोगे। जैसे सबसे फर्स्ट आप 3, तो 3 को डिवाइड करोगे तो 243 आ गया। फिर 3 से जाएगा आपका तो 81, देन फिर 3 से तो 27। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो 27 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स में जाएगा। फिर 3, देन 3 एंड 1, ठीक है। तो इसमें आपके 2 पेयर बन रहे हैं 3 के, देखिए 1 एंड 2, ठीक है। तो इसको जब इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे 3 इंटू 3 तो 3 3 ज़ा 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9, यानी 729, 729 का जो क्यूब रूट है वो कितना है 9 है, ठीक है। और 9 का क्यूब कितना है, 9 का अगर क्यूब पूछा जाए आपसे तो 9 का क्यूब कितना है तो 729। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी दिया गया है। जैसे आपका देखिए 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 3 का क्यूब आपका 27 होता है। फिर क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125। तो 125 -125 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो 25, ठीक है, 5। तो फिर 5 देन 1, तो एक हमारा एक पेयर निकल के आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आ गया हमारा 5, यानी कि 125 जो है 125 जो है आपका इसका क्यूब रूट कितना होगा 5 होगा, -5, -125 का क्यूब रूट होगा आपका -5। ओके, देन एक डेली यूज़ का क्वेश्चन दिया गया है, यूज़ ऑफ क्यूब रूट इन डेली लाइफ। तो राम हैज़ अ क्यूबिकल गिफ्ट विच वॉल्यूम इज़ 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक राम के पास गिफ्ट है जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 512 है, ठीक है। ही वॉन्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गिफ्ट पैक विदाउट मेजरिंग द साइड। तो वो बिना मेज़र किए साइड को उसकी लेंथ जानना चाहता है। तो हम कैसे इसे निकालेंगे, तो हम इसे प्राइम फैक्टर से ही सॉल्व कर लेंगे 512 को, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए इसे ऐसे 512। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा ये, तो 256, फिर 2 से ही जाएगा तो आएगा आपका 128। फिर 2 से ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 64, देन 2 से ही जाएगा 32, ठीक है। फिर 2 से आएगा आपका 16, बाकी हम यहाँ करते हैं 16। फिर जाएगा आपका 8, ठीक है, देन 4, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो इसमें आपके कितने आप इसके पेयर बनाइए तो आपका 1, ठीक है, 1 2 3, तो आपके 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 के आपके 3 पेयर निकल के आएंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिख देंगे 512 है तो 512 को आप लिख देंगे इस तरह से 8 सेंटीमीटर।
ओके। देन आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे फर्स्ट है आपका 343, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 343 को, तो 343 को आप सॉल्व करेंगे तो किससे सॉल्व करेंगे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, देन 7 से ही जाएगा तो 7 and 1। तो इसमें हमारा कितना आया है आपका, कितने पेयर बने, तो एक पेयर बना है 7 का। तो 343 का क्यूब रूट कितना हो गया, 7 हो गया। इस तरह से आप लिख देंगे इसे, 343 का क्यूब रूट, इसका जो मैथमेटिक्स फॉर्म है उस तरह से आप लिख देंगे 7। ठीक है, आंसर। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 675, 135 5 से ही डिवाइड होगा, फिर 27 3 से जाएगा, 9 देन 3 1 लास्ट में। ठीक है, तो इसमें हमारे 5 का एक पेयर बनेगा और 3 का एक पेयर बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 15 आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी इसको फिर से हम क्यूब रूट में हमें क्योंकि इसे लिखना है तो हम लिखेंगे कि 3375 किसका क्यूब रूट है, 15 का क्यूब रूट है। ओके। देन क्वेश्चन थर्ड है आपका 13,824, तो इसे भी हम डिवाइड कर देंगे तो 6,912 आ गया 2 से डिवाइड करने पे, फिर 3,456, देन 1,728 2 से ही डिवाइड होगा ये, फिर 864, देन 432, 216, देन 108, 54, 27, 9 3। ठीक है, और इसका पेयर जब हम बनाएंगे तो 1 2 3। ठीक है, और एक यहाँ पर 3 का, तो 2 के हमारे 3 पेयर बनेंगे और 3 का हमारा एक पेयर बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 24 आ जाएगा। ठीक है, इसे भी आप वैसे ही लिख देना इस तरह से, 1 3 8 2 4। ठीक है, यहाँ पर 3 इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 24। उसके बाद क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेंगे हम, 1728, तो इसमें डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 864, देन 432, 12 16, 108, 54, 27। 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, देन 3 and 1। ठीक है, इसमें हमारे 2 के 2 पेयर बनेंगे आपके और 3 का एक पेयर बनेगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, 172, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। ओके। देन क्वेश्चन 5 है आपका 2197, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 13 से डिवाइड करोगे तो 169। ठीक है, फिर ये 13 से ही जाएगा तो 1। ठीक है, यानी इसमें हमारा एक पेयर बना तो 13, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2197, इसका आंसर हो गया हमारा 13। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका 6 है कि 1301, तो इसे हम 11 से कट कर सकते हैं तो 121 आ गया, फिर 11 से ही जाएगा, फिर एक, तो पेयर बन रहे हैं हमारे बिल्कुल सही। ठीक है, तो 11 यानी कि 1331। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 11 आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें इसमें क्या करना है आपको, बस मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो 4 है तो 4 को 3 टाइम्स गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया 64। उसी तरह से 10 है, ठीक है, तो 10 को भी 3 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आंसर आ जाएगा आपका। उसी तरह से 6 है तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर आ गया 216, और 216 को जब आप डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, उस तरह से डिवाइड करोगे जब। ठीक है, तो आपका फैक्टर करोगे तो 6 आ जाएगा। 13, तो 13 को भी 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया 2197। फिर 19 है, 19 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो तो 6859 आ गया। 6 क्वेश्चन है आपका, 8 है तो 8 को भी हम 3 बार इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 512। ठीक है।